जिसको पवित्र मंदिर कहते हो आप, उसके चोर दरवाजे बंद करके उसको चोर मंदिर बना दिया। आप कहते हैं पवित्र मंदिर, अपवित्र कर दिया भाई साहब आपने। यानी कि कहीं ना कहीं आप गलत हो, बिजनेसमैन कॉर्पोरेट घरानों से आप मिले हुए हो। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद किसी भी राष्ट्र के लिए बेटा खतरनाक होता है। एक नागरिक 1 रुपए की 1 मिनट में मेहनत करता है तो बेटा 12 घंटे में 720 अरब रुपए अपने राष्ट्र को समर्पित करता है। लेकिन हो क्या रहा है, उस 720 अरब रुपए का कोई हिसाब नहीं। कहाँ गई हमारी नेशनल मीडिया जो कहते हैं हम तो बहुत विकासकारी है जी, हम तो बहुत जागरूक है, हम चौथा सितंबर जाति पे, धर्म पे, मजहब पे ये भारतीयबाजियां करवा के डिवाइड एंड रूल। भाई अंग्रेजों में और आप में क्या फर्क है? क्या ये नेशनल मीडिया को सवाल करने का हक नहीं बनता? सत श्री अकाल दर्शकों, तुसी देख रहे हो पंजाब न्यूज़ टीवी ते मैं हरजीत कौर। तुसी देखिया कि हुण किसानी अंदोलन दे विच बड़े चर्चे चल रहे ने सिद्धी अदायगी दे, क्योंकि हुण सिद्धी अदायगी ते जिहड़ी कणक दी खरीद होवेगी तां अज भी तुसी देख सकदे हो कि संयुक्त किसान मोर्चे दे आगूआं वल्लों भी हुण मुलाजमां रेट ते कई जथेबंदियां नाल बैठक भी कीती गई आ। साडे नाल एक किसान मौजूद ने जो कि सोनीपत तो इस किसानी अंदोलन दे विच आए ने, गलबात कर लेने इन्हां नाल। सत श्री अकाल जी। बेटा सबसे पहले तो आपको सत श्री अकाल, पंजाब न्यूज़ को और आपके जितने भी दर्शक हैं पूरे देश के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर, मैं अपने माध्यम से और आपके माध्यम से उनका सभी का भाई एक तहे दिल से भाई वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये है पंजाबी में सत श्री अकाल भाई, ये अपना सभी को सत श्री अकाल। हिंदी में रमेश छिक्कारा भाई सबको राम राम नमस्ते। मेरा नाम है रमेश छिक्कारा, गांव जुआ, जिला सोनीपत। पिता का नाम है दयानंद छिक्कारा, लेफ्टिनेंट कमांडर सन 1971। विषय बेटा आज मैं बता रहा हूं, हमारे 542 पार्लियामेंट मेंबर जिनको हम पार्लियामेंट में भेजते हैं उनको कहते हैं भाई लोकतंत्र, यानी कि लोगों के बनाए हुए तंत्र पे आपको सही सलामत उस तंत्र को चलाने की जिम्मेवारी दी थी उनको, ना कि जनता के हितों को मारने की जी। क्योंकि जनता के हित कैसे मारे जा रहे हैं बेटा, मैं आपके माध्यम से हर जो देश का भाई इस राष्ट्र का नागरिक है उनको मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि भाई आप अगर जागरूक हो गए, संविधान हमारा क्या कहता है? सम्मान शिक्षा, सम्मान स्वास्थ्य, सम्मान रोजगार और देश का प्रगति का विकास, प्रगति, ये है हमारा संविधान। ये जो हमारे लाखों शहादत हुई है तो हमें ये आज़ादी मिली थी। आज ये 542 पार्लियामेंट मेंबर, मैं सभी को कह रहा हूँ बेटा, इसमें कोई और नहीं है, ये ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित करने का ये बता दे संविधान में किस दायरे में किस पंक्ति में लिखा है कि भाई हम अपनी मनमर्जी से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके और अपनी निजी, अरे आप बोल रहे हैं जनसेवक, यानी कि किसी भी संविधान की, हमारे संविधान की किसी भी पंक्ति में ये नहीं लिखा जनसेवक के लिए कोई तनख्वाह अलाउ होगी ये भी या नहीं होगी। और जनता का अपना मन है, अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका मेहनताना जनता के पैसे से उसको मेहनताना दिया जाए। लेकिन ये हो क्या रहा है यहाँ पे? संविधान का उल्टा हो रहा है। अपनी मनमर्जी से जिसको पवित्र मंदिर कहते हो आप, उसके चोर दरवाजे बंद करके उसको चोर मंदिर बना दिया। आप कहते हैं पवित्र मंदिर, अपवित्र कर दिया भाई साहब आपने। भाई आपको अच्छा लगातार किसानी आंदोलन चल रहा है, लेकिन बिल पे बिल लिए जा रहे हैं। अदायगी, सीधी अदायगी जो कणक की होगी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो विचोलगी आरती की होती है वो खत्म हो चुकी है। बेटा एक परिभाषा का भी अंतर है। ये परिभाषा क्या है? जैसे हम अपने पंजाबी से कहते हैं भाई काले कानून रद्द करो, हिंदी में भी कहते हैं भाई रद्द करो, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट मेंबर क्या मानते हैं? उसको रिपील करो, यानी कि वापसी लो। भाई
जब आप 44 कानून भाई जो मजदूरों के थे वो आप रिपील कर सकते हो, वापसी ले सकते हो। अगर जनता ने कुछ गलत लग रहा है, किसान का बिल लगा लो, बिजली बिल लगा लो, संशोधन आप क्यों कर रहे हैं संशोधन? यानी कि कहीं ना कहीं आप गलत हो, बिजनेसमैन कॉर्पोरेट घरानों से आप मिले हुए हो। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद किसी भी राष्ट्र के लिए बेटा खतरनाक होता है। क्यों भाई? इस देश के अंदर हर नागरिक का जीने का हक है, हर नागरिक का बराबर सम्मान शिक्षा पाने का हक है, हर नागरिक का बराबर स्वास्थ्य पाने का हक है। आप क्या जुमले छोड़ रहे हो? क्या मतलब हमारे एक और भाषा गढ़ी जा रही है? ये तो टैक्स होल्डर है जी। अगर इस देश का एक नागरिक 1 रुपए की 1 मिनट में मेहनत करता है तो बेटा 12 घंटे में 720 अरब रुपए अपने राष्ट्र को समर्पित करता है। मेरे देश का 1 अरब आदमी कितना? 720 अरब रुपए पर डे। लेकिन हो क्या रहा है? उस 720 अरब रुपए का कोई हिसाब नहीं। कहाँ गई हमारी नेशनल मीडिया जो कहते हैं हम तो बहुत विकासकारी है जी, हम तो बहुत जागरूक है, हम चौथा सितंबर में शिक्षा में ऐसे गुमराह कर रही है। क्यों भाई? पूंजीवादी रह गया, बिजनेस करना बेटा बात नहीं। आज ये क्या कर रहे हैं भाई? अभी क्या बोला भाई? किसान के खाते में सीधा सीधा हम पैसा ट्रांसफर कर देंगे जी, बिचौलिया खत्म हो जाएगा। मान लिया प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी मंशा पे कोई शक, लेकिन शक पैदा होता है क्योंकि पूरे देश की जनता से आपने रेफरेंडम नहीं करवाया था। जब आपने नेशनल मीडिया पर बैठ करके ये कहा था कि मेरे प्रिय मित्रों, मेरे बहनों और भाइयों, मेरे देश के नागरिकों, भाई आपसे मैं अपील करता हूं, आपने एक अपील करके भाई आपने शोषण किया देश की जनता का। सब्सिडी हमारा ही पैसा 600 रुपए का सिलेंडर था साहब नवंबर में, उसमें 150 रुपए हमारे को वापसी, हमारा ही पैसा हमारे को ही वापसी आ रहा था। आम देश के नागरिक को संतुष्टि थी। तो एक अपील, एक रिपील सिर्फ मीडिया के सामने बैठ के एक बार ये कह दिया, मेरे प्रिय देशवासियों, मेरे प्रिय मित्रों और बहनों और भाइयों, भाई कृपा करके आप सब्सिडी छोड़ दें। क्यों भाई? क्या रेफरेंडम करवाया था? कितने लोग सब्सिडी छोड़ने में सक्षम है या नहीं है? क्या रेफरेंडम लिया था देश का? क्या मूड भापा था? क्या मेरे प्राइम मिनिस्टर को जागरूक नहीं रहना चाहिए इस देश में? इस देश का राष्ट्र प्रधानमंत्री है, पंच प्रधान है, उस गरिमा के, उस कुर्सी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हर नागरिक का, चाहे किसी ने वोट दिया चाहे नहीं दिया, क्या वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है देश का? उनको देश के हित में क्या समझौते करने हैं, क्या फैसले लेना है, क्या नहीं। आज हम कैसे विश्वास कर लें कि भाई आप किसान का फसल तो खरीद लोगे, उसकी क्या गारंटी है? आप फिर अपील कर देंगे, अपील कर देंगे कि मेरे प्रिय देश के किसानों, भाई मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरा देश का खजाना खाली है, आप कृपा करके पैसे ना ले। तो क्या होगा? इस चीज की क्या कोई गारंटी है? भाई किसान के पास क्या गारंटी होगी? प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी मान लिया आपकी विश्वसनीयता पे शक पैदा क्यों होता है? क्योंकि आपने कहा भाई 2 करोड़ रुपए रोजगार, 2 करोड़ रोजगार दूंगा युवाओं को रोजगार दूंगा। ठीक है, कहा गया सर? आज प्राइवेट पूंजीकरण किया जा रहा है। सर आपने कहा भाई ये आप बताओ, सरकारें किस लिए चुनी जाती है? देश का तंत्र इसलिए बनाया जाता है कि देश के खजाने को सही सलामत और सही जगह और सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए और राष्ट्र को प्रगति पे लाया जाए। कहीं ना कहीं अंतरात्मा की हमारी आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज ये कहती है, जब तक इस देश का नागरिक एक एक घर तक यह जागरूकता नहीं लाएगा मेरे राष्ट्र के प्रति मेरा कर्म, कर्तव्य और मेरा फर्ज क्या है। मैं वोट डालता हूं लोकतंत्र के माध्यम से, मेरी वोट मैं किसको डाल रहा हूं, वो आदमी सामने वाला क्या ये मेरे लायक है, मेरे देश को चलाने में सक्षम भी है या नहीं। क्योंकि यह हो क्या रहा है, पूंजीवादी लोगों से, बिजनेसमैन लोगों से पार्टियां डोनेशन लेती है बेटा, डोनेशन लेकर के वही मीठा जहर मेरे समाज में बांटा जाता है। जाति पे, धर्म पे, मजहब पे ये पार्टियां बाजियां करवा के डिवाइड एंड रूल। भाई अंग्रेजों में आप में क्या फर्क है? क्या ये नेशनल मीडिया को सवाल करने का हक नहीं बनता?
भाई हम देश का नागरिक है, उसको जाति बिरादरी धर्म मजहबों में क्यों बांटा जा रहा है? मीठा जहर क्यों फैलाया जा रहा है? सर्वसम्मति से क्यों नहीं चुना जाता? अगर मेरे गांव का बंदा मेरे को सर्वसम्मति से पूरा गांव मिलके ये कहे भाई तेरा एक पैसा नहीं खाना, मैं सर्वसम्मति से तेरे को नियुक्ति करता हूं, लेकिन काम गांव का करना पड़ेगा, तो पूरे गांव की नकेल मेरे ऊपर कसी जा सकती है। अगर मेरा गांव का नागरिक अगर मीठे जहर में फंसेगा तो मेरे गांव का नागरिक मेरे से ये नहीं कह सकता कि भाई आप ये काम करो, क्योंकि मेरे पास जवाब है। कल को भाई आप मीठा जहर खा रहे थे मेरा, क्या मैं अपना पैसा पूरा नहीं करूंगा? क्या यही लोकतंत्र की खूबसूरती है? कहीं ना कहीं हमें जागरूक होने की जरूरत है, इस देश को आगे बढ़ने की जरूरत है और इस सोचने की जरूरत है। 542 पार्लियामेंट मेंबर, 4120 असेंबली मेंबर और 250 राज्यसभा मेंबर जनसेवक कहते हैं अपने आप को। क्या उन जनसेवकों की समझ में नहीं आता कि भाई आप चोर दरवाजों से अपने हितों की रक्षा के लिए संविधान के धत्ता बताते हुए आप मनमर्जी के बिल पास कर लेते हो? कोई बताता नहीं कितनी ग्रांट कहाँ लग रही है, कितना पैसा खाया जा रहा है। कि मनोहर लाल खट्टर का जब हेलीकॉप्टर वहाँ पे पहुँचा, रोहतक में गए थे, हाँ बेटा, लाठीचार्ज किया गया किसानों को, हाँ। और जो वो रोकने आए उनको, क्योंकि वो मानते हैं कि हाँ आपने बिल रद्द नहीं किया, हाँ। समर्थन कर रहे हो उस बिलों का, तो हक बनता है इस किसानों का कि उनसे पूछने का, हाँ। लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं बेटा मुझे शक है कि आज के दिन जितनी भी सरकारें हैं जो इनके कोई साफ नेक नियत नहीं है, यह एक धीरे धीरे लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात कि भाई लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश। अगर मैं अपने हक के लिए आवाज उठाता हूं कि भाई मेरे बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है, मेरे बच्चे को मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं, मैं सक्षम नहीं बना पा रहा हूं, और मैंने अपनी सरकार को वोट दे करके उस प्लेटफार्म तक भेजा, मेरे लिए मेरी सरकार क्या कर रही है? अगर मैं ये अपनी हक की आवाज उठाता हूं तो क्या हो रहा है? यहाँ तक कि जो मलोट में बीजेपी आगू को पीटा गया था, उनके कपड़े उतारे गए थे, तो ये बोल रहे थे कि लोकतंत्र का गान हो रहा है। किसानों को मारने की जब मारा जाता है लाठीचार्ज के तब लोकतंत्र का गान नहीं होता है। अगर ये जागरूक हो, अगर जनता जब ये वोट मांगने आते हैं, जितने भी बीजेपी है या कोई भी है, जितने भी गांव के अंदर या देहात के अंदर या शहर के अंदर कस्बे के अंदर जब वोट मांगने आते हैं, तो बेटा ये पता क्या कहते हैं? मेरे माई बाप, मेरे चाचा, मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़कर नम्र विनती करता हूं, कहीं पे भी पोस्टर देख लेना, कहीं अपनी अलग अलग 15 भाषाएं, राजकीय भाषाएं बेटा हमारी, तमिलनाडु की तमिल है, केरल के भाई वो है, कर्नाटक की कर्नाटकी है, यानी कि 15 राजकीय भाषाओं में ये आम जनता को ये तो पता नहीं रहे भाई सम्मान शिक्षा। अगर देश का बच्चा सम्मान शिक्षक जागरूक हो जाए, अगर अपने हितों को समझने लग जाए, तो एक भी, मैं चैलेंज करता हूं, एक भी पार्लियामेंट मेंबर, ये आज मेरे किसान भाई हैं, अन्नदाता हैं, समझ गए इनकी नीयत क्या है। नीयत में खोट, आप कितने अत्याचार करोगे लोगों पे? लोकतंत्र ये तो इतिहास है बेटा, गवाह है इतिहास। धीरे धीरे आगे आगे लोकतंत्र कभी मरता नहीं है, वो जीवित रहता है, लेकिन कोशिश जो आप कर रहे हो ये आपकी कोशिश नाकाम रहेगी। और समझ लो मनोहर लाल खट्टर जी और पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दास मोदी जी, अगर आप देश के हकीकत में जन सेवक हो, आप अपने आप को चौकीदार कहते हो, देश का चौकीदार ऐसे नहीं होता कि देश को आज अलग अलग प्लेटफार्मों पर बेचा जाए। हमारी जो संस्थाएं हैं, रेल 25% आपने प्राइवेट कर दी, इंडियन एयरलाइंस आपने प्राइवेट कर दी, प्लेटफार्म टिकट जो आम नागरिक का 10 रुपए का हक है, अब भाई प्लेटफार्म पे भाई अपने भाई को छोड़ने जा रहा है, अपने परिचित को छोड़ने जा रहा है, 50 रुपए टिकट लगाया जा रहा है। आज हर प्रोजेक्ट पे आप आम नागरिक से पैसे के बदौलत आप उसका जेब पे डाका डाल रहे हो। ये ऐसे राष्ट्र नहीं चलता। और ठीक है जी, इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से, पंजाब न्यूज के माध्यम से इस देश के बच्चे
बच्चे बच्चे को एक नम्र निवेदन करता हूँ, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पे बैठा है कहीं पे भी भाई, और चाहे यहाँ, अपने हकों की आवाज़ के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सदा सहयोग करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ठीक है बेटा। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆੜਤੀ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜਾ FCI ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।